अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो यहाँ पर शाम का वक्त है और मैं आ चुकी हूँ छत पर, क्योंकि मैंने यहाँ पर गंदम फैलाई हुई थी और ये मैंने धोकर फैलाई थी और इसको 2-3 हो गए हैं मुझे छत पर डालते हुए, ताकि ये अच्छी तरह से ड्राई हो जाए। तो मैं हमेशा गंदम को धोती हूँ और फिर मैं इसको पिसवाती हूँ, क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा मिट्टी होती है, तो वो धोने से ही साफ़ होती है। तो बस अब मैं इसको बंद कर रही थी और मैं इसको बोरी में डालकर रखूँगी, लेकिन अभी ये मुकम्मल ड्राई नहीं हुई है, इसको मुझे एक दिन और धूप में रखना होगा। वैसे तो आजकल धूप बहुत शदीद है, लेकिन अभी इतनी भी शदीद नहीं है कि गंदम जो है वो अच्छी तरह से खुश्क हो सके। तो इसको बहरहाल 2 से 3 दिन तो लगेंगे ही। तो बस गंदम को बोरी में रख के फिर मैं जाऊंगी नीचे, और मुझे अभी किचन में काम वगैरह करने हैं और खाना वगैरह बनाना है। तो बस वही काम अभी स्टार्ट करूंगी। तो उससे पहले मैंने सोचा कि मुझे भूल ना जाए कि मैंने ऊपर गंदम फैलाई हुई है। तो बस गंदम को मैं रख के नीचे आ गई थी और फिर मैंने आके सब्ज़ी वगैरह बनानी शुरू कर दी। तो अभी तक मार्केट में सब्ज़ियाँ और फ्रूट्स वगैरह नहीं आए ठीक तरह से, यानी ईद के बाद से अभी तक ठीक तरह से ना तो सब्ज़ी आई है और ना ही फ्रूट्स वगैरह आए हैं। तो मैंने चक्कर लगाया था मार्केट में, लेकिन मुझे कुछ भी वहाँ से नहीं मिला, यानी मुनासिब सब्ज़ी नहीं मिली जो मैं बना सकती। तो इसलिए फिर मैंने सोचा कि चलें, आलू भी घर पड़े हैं और मटर भी पड़े हुए हैं फ्रीज़र में, तो मैं आज वही बनाती हूँ। तो अभी ईद के बाद से मेरा ख़्याल है ये सब्ज़ी वालों की और फ्रूट वालों की यहाँ पर छुट्टियाँ ही चल रही हैं, तो वो आई थिंक अपने अपने घरों को गए हुए हैं, इसलिए अभी तक फ्रूट और सब्ज़ी वाले जो हैं वो आए नहीं हैं। तो खैर मैं फिर जो घर में अवेलेबल था मेरे पास, तो वही मैं करने लगी हूँ। और मटर तो मैंने अच्छे खासे फ्रीज़ किए थे रमज़ान से पहले, तो मैंने सोचा था कि शायद रमज़ान मुबारक में मुझे इनकी ज़रूरत पड़े, लेकिन रमज़ान में मुझे कोई मटरों की इतनी ख़ास ज़रूरत नहीं पड़ी। तो तकरीबन काफ़ी सब्ज़ियाँ जो मैंने फ्रीज़ करके रखी थी रमज़ान मुबारक के हवाले से, तो वो मेरी इस्तेमाल में नहीं आई, और अब उनको मैं आहिस्ता आहिस्ता इस्तेमाल करूँगी, क्योंकि मुझे फ्रीज़र को करना है खाली और उसमें मुझे अभी बर्फ़ वगैरह भी रखनी है, क्योंकि मेरी फ्रिज कोई इतनी बड़ी नहीं है, तो उसमें नीचे वाले खाने में इतनी स्पेस नहीं होती कि मैं उसमें पानी की बोतल्स वगैरह रख सकूँ। तो इसलिए फिर मुझे फ्रीज़र में बर्फ़ रखनी होती है, तो मैं वो बर्फ़ ही से पानी ठंडा करती हूँ, और इसलिए फिर मुझे उसमें थोड़ी सी स्पेस बनानी है। और आजकल मौसम ऐसा हो गया है कि दिल करता है कि अब ठंडा पानी पिया जाए। तो खैर यहाँ पे अब मैं जल्दी जल्दी बना रही थी जी सब्ज़ी, और मटर वगैरह मैंने निकाल के रख दिए थे फ्रीज़र से, और साथ में मैं आलू काट रही हूँ, और अदरक लहसुन का पेस्ट वगैरह मैंने बना लिया। और यहाँ पे मैंने तमाम सब्ज़ियाँ ना सिर्फ काट ली, बल्कि इनको अच्छी तरह से वॉश भी कर लिया, और उसके बाद इन सारी चीज़ों को मैंने सेट कर दिया है, जो जो चीज़ें मुझे चाहिए पकाने के लिए। और साथ में मैंने अपना चूल्हा जो है वो भी रेडी कर लिया, क्योंकि चूल्हा मेरा सुबह के टाइम यानी नाश्ते के टाइम में उसे काउंटर पे रख देती हूँ, और जब मुझे रात को खाना बनाना होता है तो क्योंकि रात को खाना ज़रा काफ़ी टाइम लेता है, तो इतनी देर मुझसे खड़ा नहीं हुआ जाता। मेरे एक्चुअली बैकबोन का मसला है, तो मैं नहीं ज़्यादा देर खड़ी हो सकती, तो इसलिए फिर मुझे बैठ के काम करना होता है। तो फिर शाम के टाइम में मैं चूल्हा तकरीबन उतार लेती हूँ, यानी उसको मैं वहाँ से काउंटर से नीचे कर लेती हूँ, और फिर मैं यहाँ पे बैठ के खाना वगैरह बना लेती हूँ। तो सिंपली मैं खाना बना रही हूँ, और यहाँ पे मैंने प्याज पहले लाइट से यानी इनको ट्रांसपेरेंट किया है बस थोड़ा सा, और फिर मैंने इसमें अदरक और लहसुन का पेस्ट ऐड कर दिया, और इसको थोड़ा सा भून के तो उसके बाद फिर मैं इसमें टमाटर वगैरह ऐड कर दूँगी, और फिर इसका मसाला यानी ठीक तरीके से मैं भून दूँगी। हालांकि अब मटरों का सीज़न आउट हो चुका है, लेकिन उसके बावजूद मुझे ये सालन बहुत ही पसंद आया, यानी आलू और मटर का सालन मेरा बहुत ही टेस्टी तैयार हुआ था। और मैंने साथ में अपने लिए चावल बॉयल किए थे, और मैं मोस्टली जब भी कोई शोरबे वाला सालन बनता है, तो मैं फिर अपने लिए साथ में चावल बॉयल करती हूँ और मैं वही खाती हूँ। तो मेरे हस्बैंड तो खैर रोटी खाएंगे, लेकिन मैंने अपने लिए साथ में थोड़े से राइस बॉयल किए थे। तो खैर सालन मेरा बहुत ही टेस्टी तैयार हुआ था। तो मैंने इस सालन को बिल्कुल आम से तरीके से बनाया था, यानी मैंने इसमें कोई
स्पेशल तरीका इस्तेमाल नहीं किया। तो बस ये स्पाइसेस थे जो मैंने इसमें ऐड किए। इसमें गरम मसाला और सूखा धनिया पाउडर था, और इसके अलावा सुरख मिर्च और नमक और हल्दी वगैरह वो तो हस्बे ज़रूरत इसमें ऐड की थी। और इसको फिर अच्छे तरह से मैंने भून दिया, और भूनने के बाद जब एंड पे मैंने इसमें यानी सालन मेरा तैयार हो गया था, तो बस मैंने एंड में इसमें दो चीज़ें ऐड की थी, और वो थी थोड़ा सा मैंने इसमें जावित्री का पाउडर ऐड किया था और थोड़ी सी जायफल का पाउडर। तो शोरबे वाला कोई भी सालन हो तो उसमें जायफल और जावित्री का पाउडर अगर ऐड किया जाए तो उसकी स्मेल बहुत ही ज़बरदस्त हो जाती है, और शोरबे का जो टेस्ट है ना वो बहुत ही इन्हेंस हो जाता है। तो मैं तो यही करती हूँ, और इस तरीके से भी मेरा सालन जो है वो बहुत ही अच्छा बनता है। तो सबसे पहले तो जब मैंने मसाला भुना था तो मैंने सबसे पहले इसमें मटर ऐड किए थे, क्योंकि मटर थोड़े से ज़्यादा टाइम लेते हैं और आलू जल्दी गल जाते हैं। हालांकि आलू भी मैंने थोड़े से मोटे काटे हुए थे, लेकिन इसके बावजूद मटर थोड़े से ज़्यादा टाइम लेते हैं। तो मटरों को मैंने ऐड किया और थोड़ी देर मैंने इनको पकने दिया। उसके बाद फिर मैंने इसमें आलू ऐड किए और इनकी भी की अच्छी तरह से भुनाई, और उसके बाद मैंने हस्बे ज़रूरत पानी ऐड किया जितना मुझे शोरबा चाहिए था। मैंने कोई ज़्यादा यानी लंबा शोरबा नहीं रखना था, मुझे थोड़ा सा थिक शोरबा चाहिए था। तो बस मैंने उसी हिसाब से इसमें पानी ऐड किया था, और फिर मैंने इस सालन को हल्की आंच पर पकने दिया। तो साथ ही मैंने आटा वगैरह भी गूंद लिया था, और दूसरे चूल्हे पे मैं साथ ही रोटियां बना लूँगी, क्योंकि हमने दोपहर को कुछ नहीं खाया था। तो इसलिए फिर इस टाइम हमें शदीद किस्म की भूख लग रही है, तो बस जल्दी ही मैं खाना तैयार करने की कोशिश कर रही थी। तो बहरहाल जब मैंने सालन को थोड़ा दम पर रखा था ना, तो फिर साथ ही मैंने जल्दी जल्दी रोटियां भी बना ली थी, और इस तरह मगरिब की नमाज़ पढ़कर हमने फ़ौरन से ही खाना खा लिया। तो इतनी जल्दी खाना खाने का एक मकसद तो ये होता है कि थोड़ी सी वॉक भी कर ली जाए, और ताकि इतना एंड टाइम पे सोने से पहले खाना ना खाया जाए, क्योंकि ये जो है ना वो सेहत के लिए बहुत ही मुज़र है। तो इसलिए फिर खाना थोड़ा सा यानी मार्जिन रख के खाया जाए, ताकि आप फ़ौरन से बिस्तर पर ना जाएं, और थोड़ा सा आप चलें फिरें तो खाना जो है वो अच्छी तरह से हज़म हो जाए। तो बस इसीलिए फिर हमारी कोशिश होती है कि हम खाना जल्दी खा लें। तो खैर यहाँ पर सालन मैंने हस्बे ज़रूरत पानी ऐड करके तो अभी इसे पकने के लिए छोड़ दिया है, और ये हल्की आंच पर पकता रहेगा। और तब तक मैंने साथ में रोटियां बनाने की भी तैयारी शुरू कर दी थी। हस्बैंड के लिए रोटी मैंने पहले बना ली थी, और फिर मैंने अपने लिए बाद में चावल बॉईल किए थे। तो इस तरह फिर मुझे थोड़ा सा टाइम लग गया, यानी मैंने और मेरे हस्बैंड ने इकट्ठी रोटी नहीं खाई फिर, क्योंकि उन्होंने तो रोटी खानी थी तो वो मैंने उनको पहले तैयार करके दे दी, और फिर जब चावल बॉयल हुए तो मैंने उसके बाद खाना खाया था। तो खैर यहाँ पर मैंने उनके लिए एक ही रोटी बनाई थी, क्योंकि उन्होंने एक ही रोटी खानी थी। तो बस यहाँ पे मेरा काम हो चुका था मुकम्मल, और अभी दूसरे चूल्हे पे मैंने सालन रखा हुआ था, और उसको थोड़ी सी मतलब ताख़ीर थी सालन को बनने में। तो खैर इसके साथ ही मैं आपसे लूँगी इजाज़त, मिलूँगी अगले व्लॉग में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।